जोहार झारखंड। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड में। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी सहायक अध्यापकों के आकलन परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो दोस्तों उससे पहले हम कुछ जरूरी बातें आपसे करते हैं। तो जुड़ चुका हूं मैं आपके लिए यहां पर दीपावली धमाका ऑफर में। तो एक बार आप सभी यहाँ पर सहायक अध्यापकों के लिए बहुत ही सुनहला अवसर हमारे YouTube टीम की तरफ से दिया जा रहा है, जो कि पहले कभी भी नहीं दिया गया था। तो वो आपको यहाँ पर लाइफ टाइम जुड़ने की वैलिडिटी दे रहा है। तो आप यहाँ पर देखिए 501 रुपए में वैलिडिटी आपकी लाइफ टाइम कर दी गई है। यानी कहने का मतलब आज आप जुड़ते हैं, आपकी परीक्षा चाहे जनवरी में हो, फरवरी में हो, मार्च में हो, वो कभी भी आपको फिर इसके बाद किसी भी प्रकार की फी की राशि आपको हमारे YouTube टीम को नहीं देनी पड़ती है। सिर्फ और सिर्फ 501 रुपए में आपको दिया जा रहा है। और यह धमाका ऑफर जो है सिर्फ 100 कैंडिडेट के लिए लागू होता है। 100 कैंडिडेट पूरे हो जाने पर आपसे यह नहीं लिया जाएगा। तो आप लोग जल्द करेंगे, जल्दबाजी करेंगे और यहाँ पर जरूर जुड़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अन्य किसी भी चैनल पर आपको इतने सस्ते और इतने अच्छे एनसीईआरटी का नोट्स हाथ से लिखा हुआ पीडीएफ कहीं भी उपलब्ध नहीं है, जो कि आपके टेक्स्ट बुक से है। और 101% सफलता दिलाने की गारंटी आपको हमारी टीम देती है। तो सिर्फ और सिर्फ 501 रुपए में आपको दीपावली का धमाका ऑफर दिया जा रहा है। तो आप जरूर यहाँ पर जुड़ जाएंगे। हमारे मोबाइल नंबर 9631054226 पर अभी संपर्क करें और 501 रुपए का यह कोर्स परचेज कर लेंगे, जिससे कि आपको यहाँ पर लाइफ टाइम वैलिडिटी दी जा रही है। नहीं तो इसके लिए अभी वैलिडिटी जो है दिसंबर तक था, लेकिन इस कोर्स को यदि आप यहाँ 100 विनर को दिया जाएगा, ये 100 जो भी लेते हैं उसके बाद किसी को भी नहीं जोड़ा जाएगा। और 501 रुपए में वैलिडिटी आपकी लाइफ टाइम रहेगी। और 100 वाले विजेता में आप जल्द से जल्द जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन जुड़ पाते हैं, कौन कौन इस ऑफर का लाभ ले पाते हैं। तो 501 रुपए में आपकी वैलिडिटी लाइफ टाइम कर दी गई है। तो आप बहुत ही जल्द यहाँ पर जुड़ेंगे, जिससे कि आपको सारे एनसीईआरटी का नोट्स और पीडीएफ वीडियो सब कुछ दिया जा रहा है और 101% सफलता की गारंटी आपकी दी जा रही है। पर देखिए रीजनिंग क्लास के अंतर्गत शब्दों के तार्किक क्रम को पढ़ेंगे। देखिए ये शब्दों का तार्किक क्रम रीजनिंग के अंतर्गत आपको हम बता देते हैं। यहाँ से एक प्रश्न आपको एग्जाम में पक्के पूछे जाते हैं, चाहे आप जिस किसी का भी एग्जाम दें। यदि रीजनिंग आपसे पूछा गया है, सामान्य बुद्धि एवं तार्किक शक्ति से यदि प्रश्न आता है, तो इस तरह का एक प्रश्न पक्का आता है। और इसको यदि आप देख लेते हैं अंतिम तक, तो एक प्रश्न आपको बनने की भी 100% गारंटी होती है। 100% आप ऐसे प्रश्न को बना लीजिएगा। तो आप वीडियो के अंत तक जुड़े हुए रहिएगा, बने हुए रहिएगा, देखते रहिएगा। और दोस्तों आपको बता दें, आज दिवाली का धमाका ऑफर का ये अब अंतिम दिन होने वाला है। तो आप यहाँ पर जो आकलन परीक्षा या जेटेट परीक्षा या सहायक आचार्य परीक्षा किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए यहाँ पर 501 रुपए में लाइफ टाइम वैलिडिटी मिल रही है। और इसके पहले का जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का नोट्स, पीडीएफ सारा कुछ आपको फ्री में मिल रहा है। तो आप जरूर खरीद लेंगे, परचेज कर लेंगे यहाँ से। नहीं तो फिर आपको दोबारा जो है यही कोर्स की कीमत आपको 1500 रुपए के लगभग पड़ेगी। तो आप देख लीजिएगा क्या आपको करना है नहीं करना है। तो चलिए हम चलते हैं प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्नों में 3 से 4 शब्द दिए हुए रहते हैं और सभी शब्द अव्यवस्थित क्रम में रहते हैं, मतलब सजा हुआ नहीं रहता है। उन्हें व्यवस्थित क्रम में सोच करके सजाना ही शब्दों का तार्किक क्रम के रूप में कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न में कितने शब्द होते हैं? 3 से 4 शब्द रहते हैं। और वे सभी शब्द क्या रहते हैं? अव्यवस्थित क्रम में रहते हैं, लेकिन उन्हें क्या किया जाता है? व्यवस्थित क्रम में सजाना रहता है। तो इन्हीं शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं? तार्किक क्रम कहा जाता है। ठीक है, तो देखिएगा अब इसको कैसे हम लोग सजाते हैं। तो चले चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पेड़, कागज, जिल्द, पुस्तक लिखा हुआ है ना। अब इसको सजाना है, तो पहले कौन आएगा? तो देखिए इसमें क्रम दिया हुआ है। ए पहला होगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, फिर चौथा होगा। या पहला होगा, दूसरा होगा, चौथा होगा, तीसरा होगा। या दूसरा होगा, तीसरा होगा, पहला होगा, चौथा हो गया। इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले आप छोटी से छोटी चीज के बारे में देखिए कि पहले क्या आया, उसके बाद उससे क्या बनेगा, फिर उससे क्या जाएगा और लास्ट में क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको क्या है, तो छोटे से बड़े की ओर चलना है ना। तो देखिए सबसे पहले पेड़ होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा? पेड़ होगा। पेड़ से क्या चीज का निर्माण होगा? कागज बनेगा। देखिए एकदम क्रम में चलना है आपको कि किससे क्या चीज बनते बनते हम कहाँ तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले उत्पत्ति पेड़ का होगा और पेड़ से फिर क्या बनेगा? कागज बनेगा और कागज से फिर क्या बनेगा?
पुस्तक बनेगा। अब पुस्तक पर क्या लगेगा, जिल्द लगेगा। यही एक देखिए सार्थक क्रम होता है, ठीक है। इसी तरह से आप सजा लीजिएगा कि सबसे पहले क्या होगा, उससे क्या बना, उससे क्या बनेगा और लास्ट में क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर सार्थक क्रम क्या हो रहा है, सबसे पहले पेड़ आ रहा है, ठीक है। उसके बाद उस पेड़ से कागज आप बना रहे हैं, उसके बाद उस कागज से पुस्तक बन जा रहा है, ठीक है। चौथा नंबर हुआ, उस कागज से पुस्तक बन जा रहा है, ठीक है। और उस पुस्तक से फिर क्या बनेगा, जिल्द बनेगा। बनेगा ना, बनेगा कि नहीं बताइए, बनेगा। तो इसका सार्थक क्रम गया 1 2 4 3। किस में है बताइए, तो बी में है। देखिए 1 2 4 और 3 बी ऑप्शन में ना, तो बी इसका राइट आंसर हो गया। तो आप देखिए जैसे प्रश्न मिलता है आप यहाँ पर एक क्रम सोचिएगा कि कैसे हम सीरीज में चले कि उस सीरीज को पूरा कर ले। देखिए और भी अभी बहुत आता है, सारे को हम प्रैक्टिस आपको करवा दे रहे हैं, आपको उसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं होगा। और जो नोट्स हमारे पास से परचेज कर रहे हैं, देखिए पेड़ से सबसे यहाँ पर लिखा हुआ है, पेड़ से कागज बना, कागज से पुस्तक बना, अब पुस्तक पर जिल्द लगा, यही हो गया सार्थक क्रम, ठीक है। चलिए अब अगला है सार्थक क्रम में सजाइए। अगला को सजाइएगा, देखते हैं किन से सही हो पा रहा है, और सही जिनका होता है जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चाबी है, दरवाजा है, ताला है और कक्ष माने रूम हो गया है, ठीक है। तो छोटा कौन होगा, सबसे पहले कौन होगा, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले चाबी होगा। चाबी होगा, चाबी किसके पास जाएगा, ताला के पास जाएगा ना। ताला अब किसके पास आएगा, दरवाजा के पास आएगा। अब दरवाजा किसके पास जाएगा, कक्ष भवन में जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा बताइए। तो इस तरह से शुरुआत करते हुए एक सीरीज आपको बनाना है। तो सबसे पहले चाबी आया तो 1, चाबी ताला में लगा तो 3, और ताला दरवाजा में लगा तो 2, और दरवाजा कक्ष में लगा तो 4। यानी आपका क्रम बना 1 3 2 4, ठीक है। एक वाले को देखिए खाली आप, इसमें 1 है, इसमें 2 है शुरुआती, तो ऐसी गलत हो गया। बहुत देखिए बहुत जल्दी आप छांट सकते हैं इसको, ठीक है। अब खाली ये गलत पड़ा, तो अब देखिए 1 3 होना चाहिए, और यहाँ पहला में 1 2 है तो ये भी गया, तो 1 3, तो ये सही हो गया, ठीक है। यानी डी नंबर इसका सही होगा। बस सार्थक क्रम बनाते रहेगा। देखिए चाबी ताला में लगेगा पहले, और ताला फिर दरवाजा में लगेगा, और दरवाजा कक्ष यानी कमरा में लगेगा। इस तरह से एक पूर्ति होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। अबर तो आपका यहाँ पर पेडागोगी का है, आप लोग लगता है कि 100% इसको सही कीजिएगा, क्योंकि बहुत बार बताया गया है। शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, इसको सजाना है, ठीक है। तो आप लोगों को देखिए पेडागोगी में हमने बता दिया है कि सबसे पहले होता है शैशवावस्था। चलिए सबसे पहले शैशवावस्था होता है, ये कब होता है, 1 नंबर होता है, ये 0 से 5 वर्ष की आयु को माना जाता है, ठीक है। उसके बाद बाल्यावस्था होता है, शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था यानी चौथा नंबर। ये बाल्यावस्था कब होता है, तो 5 से 12 तक की उम्र को हम लोग बाल्यावस्था कहते हैं, ठीक है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था। उसके बाद क्या होता है, किशोरावस्था, ठीक है। तीसरा नंबर क्या हो गया, किशोरावस्था। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष की उम्र को कहा जाता है, ठीक है, किशोरावस्था कहा जाता है। उसके बाद आता है प्रौढ़ावस्था जो 18 से ऊपर होते हैं। तो किस तरह का सीरीज बन रहा है, पहले 1 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है। तो पहले देखिए 1 4 3 है किसमें, तो 1 सबसे पहले 1 होना चाहिए, तो ये दोनों में 1 नहीं है, इसको हम निगलेक्ट कर दीजिए दिमाग से। अब 2 में है, तो 1 के बाद 4, देखिए 1 के बाद इसमें 2 है, इसको भी कैंसिल कीजिए, तो 1 4 3 2 चौथा में आया, यानी चौथा नंबर इसका बिल्कुल सही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर नोट्स भी आपको बनाया हुआ है कि शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था आता है, उसके बाद किशोरावस्था आता है, और सबसे अंत में प्रौढ़ावस्था आता है। तो देखिए जो नोट्स परचेज नहीं कर रहे हैं ना, उनको ही बहुत ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि वीडियो से कितना देखिएगा दिमाग में नहीं रहेगा। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, और आपको नोट्स और वीडियो सारा चीज़ यहाँ पर आपको हम परचेज दे रहे हैं। आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी 501 में सिर्फ धनतेरस अवसर पर, नहीं तो इसी का हो जाएगा 1001 रुपया, ठीक है। चलिए देखिएगा यहाँ पर। अब अगला प्रश्न है यहाँ पर, इसको सजाना है। चलिए सजाएंगे हम लोग, देखते हैं किन से सजता है। जो सजेगा जरूर कमेंट कीजिएगा। आप लोग चैट नहीं करते हैं और लाइक नहीं करते, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। देखिए वीडियो मिलने के बाद लाइक जरूर कीजिएगा यदि अच्छा लग रहा हो, तो नहीं लगे तो डिसलाइक भी कीजिएगा, जो करना होगा, लेकिन एक चीज़ कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि उससे पता चलेगा हमको कि हमारी वीडियो जो जा रही है लोगों को पसंद है या नहीं। यदि पसंद है तो लाइक जरूर मारिएगा दोस्त, और नहीं पसंद है तो डिसलाइक भी कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हमें उससे हमें सुधार की मौका मिलती है, ठीक है। देखिए सुबह है, संध्या है, रात्रि है, दोपहर है, इसको सजाइए। कैसे सजाइएगा, तो सबसे पहले क्या होगा, हम जब दिन की शुरुआत करते हैं तो वो होता है सुबह से। तो सबसे पहले सुबह आएगा, यहाँ लिख लीजिए, इसे तुरंत कॉपी में जैसे क्वेश्चन मिलता है उसको बनाने का काम कीजिए। सुबह होगा, फिर क्या होगा बताइए, संध्या, रात्रि, दोपहर, तो दोपहर होगा, चौथा नंबर होगा, दोपहर हो जाएगा। फिर क्या होगा, तो दोपहर के बाद संध्या यानी शाम का समय होगा, संध्या होगा, और फिर लास्ट में क्या होगा, रात्रि। रात्रि माने
3 होगा, यही होगा ना। अब ये क्रम देखिए आपका कौन ऑप्शन में है, ए में है कि बी में है कि सी में है कि डी में है। तो सबसे पहले पहला और चौथा ध्यान दीजिए किस में है। तो सबसे पहले देखिए पहला 2 गो में है, तो ये 2 गो तो कैंसिल हो गया एकदम, इसको दिमाग से हटाइए, ठीक है। अब बचा 2 गो, पहला के बाद चौथा चाहिए, तो पहला के बाद इसमें दूसरा है, इसको भी कैंसिल कीजिए, पहला चौथा बच गया सी। तो इस तरह से बहुत जल्द आप उसको कट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से सी होगा ना। तो देखिए यहाँ पर नोट्स के लिए लिखा हुआ है, सबसे पहले सुबह होता है, उसके बाद दोपहर, उसके बाद संध्या, उसके बाद रात्रि का समय आता है। वेरी गुड। देखिए यहाँ पर लाइट नहीं होने के कारण थोड़ा सा ये पीडीएफ में प्रॉब्लम हुई है, लेकिन इसका अगर आपको पीडीएफ समस्या हो तो आपको सेकेंड पीडीएफ जो है ये रात्रि में हम बना दे रहे हैं आपको वीडियो ना, तो ये जो है आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है। इसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा, आपको दूसरा भी पीडीएफ दे दिया जाएगा जो हमसे परचेज करते हैं, ठीक है। देखिए आभूषण है, सोना है, सोनार है, आभूषण की दुकान है या दुल्हन, अब ये 5 को दिया हुआ है, अब पांचों को सार्थक क्रम में आपको करना है, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए सबसे पहले क्या आया होगा, ठीक है। तो सबसे पहले सोना आएगा, इसमें क्या आएगा, सबसे पहले सोना अगर मिलेगा तभी तो कुछ काम होगा ना। तो सोना आया, तो सोना किस में है, 2 में है, सोना किस में है ध्यान दे देंगे हम लोग। सबसे पहले सोना आएगा, सोना 2 में है, क्लियर। और सोना किसके पास जाएगा बताइए, तो सोना सोनार के पास जाएगा, ठीक है। सोना किसके पास जाएगा, सोनार के पास जाएगा। अब सोनार क्या करेगा उस सोना का, तो आभूषण बनाएगा, तो आभूषण किस में है, 1 में है। अब ये आभूषण कहाँ पर चला जाएगा, तो आभूषण की दुकान में जाएगा, ये 4 पर है। और आभूषण की दुकान से क्या खरीदेगी, तो दुल्हन सोना खरीदेगी। तो इस तरह का क्रम बनेगा इसमें, ठीक है। तो 2 3 1 4 5 किस में है, देखिए 2 3, सबसे पहले देखिए 2 3 है कितने में, तो यहाँ पर देखिए ये 2 है, नहीं ये 3 है, ये नहीं होगा, 2 वाला नहीं है, 2 वाला एक को ये है, तो यही सही होगा। तो देखिए 2 है, 3 है, 1 है, 4 है, 5 है, बिल्कुल सही है। तो ए नंबर बिल्कुल सही है, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है सबसे पहले सोना निकलेगा ना, पहला काम सोना से शुरुआती होगा, यह सोना सोनार के पास चला जाएगा। अब सोनार उस सोना से आभूषण बनाएगा, इसके बाद आभूषण दुकान में जाएगा और उस दुकान से आभूषण दुल्हन खरीद लेगी, ठीक है। ये एक सार्थक क्रम आपका हो गया ना। चलिए अब देखिएगा, अबरी तो आप लोग हमको लगता है कि सब जितना वीडियो देख रहे हैं सब 101% सही है, बना के बताइएगा, ठीक है। अब क्योंकि बहुत प्रैक्टिस हम करवा देते हैं आपको एक ही चीज़ पर ना। देखिए क्या है, देश है, राज्य है, जिला है, ग्राम यानी गांव है, महादेश है, कैसे सजेगा बताइए, कैसे इसको सबसे छोटे से बड़े की ओर चलना है, ठीक है। तो बताइए सबसे पहले तो गाँव आया होगा, गाँव बना, ठीक है, सबसे पहले गाँव बना यानी 4 नंबर बना। गाँव कई गाँव मिल करके क्या बनाएंगे, जिला बनाएंगे, ठीक है, 3 नंबर बना। अब कई जिला मिलेंगे तब क्या बनेंगे, एक राज्य बनेंगे, 2 नंबर हुआ। अब कई राज्य मिलेगा तो क्या बनेगा, देश बनेगा। और कई देश मिलेंगे तो क्या बनेगा, महादेश बनेगा, यही होगा ना। और कुछ हो सकता है बताइए, और कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो चलिए अब देखिए यहाँ पर, तो आपका यह क्रम किस में है, 4 3 कहीं मिल रहा है आपको, तो देखिए पहला में भी नहीं है 4, दूसरा में 4 है, तीसरा में भी नहीं है, डी ने यानी 1 मिल रहा है। अब देखिए तो 4 3 2 1 5 यही हो गया, 4 3 2 1 5 यही हो गया राइट आंसर इसका, ओके। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले गांव, उसके बाद जिला, जिला के बाद राज्य के बाद देश, और कई देश मिलकर महादेश का निर्माण करते हैं, ठीक है, यही चीज़ ना हो गया। चलिए ठीक है, अगला देखिएगा, निदान है, क्या है, निदान है, चिकित्सक है, बीमारी है, इलाज है और स्वास्थ्य लाभ है, इसको सजाना है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या हम इसमें कर सकते हैं, सजा कैसे सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, तो आदमी को सबसे पहले बीमारी होगा, क्या होगा, सबसे पहले बीमारी, तीसरा नंबर हो, ठीक है। जब यह बीमार होगा तो यह चिकित्सक के पास जाएगा, किसके पास जाएगा, चिकित्सक के पास, दूसरा नंबर हो गया, ठीक है। अब चिकित्सक क्या करेंगे, तो उसको निदान उपाय बताएंगे, इलाज बताएंगे, ठीक है, यानी 1 नंबर। जब निदान बताएंगे तब वह क्या करेगा, उसको पता चलेगा कि हमें ये चीज़ है, तब वह इलाज करवाना शुरू करेगा, ठीक है। तो इलाज शुरू होगा उसका। अब इलाज जब शुरू होगा तो उसको क्या होगा, स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, क्या मिलेगा, स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, तो ये स्वास्थ्य लाभ मिलेगा ठीक है, स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए 3 2 1 4 5 हो गया, 3 2 1 4 5 हो गया ना। तो यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब देखिए 3 2 1 4 5 किस में है, तो चलिए हम देखते हैं, 3 2 4 1 5, 3 2 4 1 5 देखिए, ठीक है, 3 2 क्या था, 3 2 ना, पहले 3 था यानी बीमारी के पास, ठीक है,
फिर वो किसके पास जाएगा, चिकित्सक के पास, वहाँ से निदान होगा। 3 2 1, 3 2 1 कहाँ है, 3 2 1 यहाँ है, तो पहला ही सही है, 3 2 1, 3 2 1 सही। तो ए इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, सबसे पहले बीमारी होगा, देखिए सबसे पहले क्या होगा, बीमारी होगा ना, सबसे पहले बीमारी होगा, और उसके बाद बीमारी के बाद क्या होगा, उसका डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर क्या बताएगा, उसका उपचार बताएगा कि क्या करना है। जब उपचार बताएगा, कारण बताएगा, तो वो क्या करेगा, इलाज शुरू करेगा, और इलाज शुरू करेगा तब उसको स्वास्थ्य लाभ मिलना। क्या दिया हुआ है अगला, शब्द है, अक्षर है, वाक्य है, अनुच्छेद है और अध्याय है। ठीक है, तो क्या बनेगा इससे, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले अक्षर होगा ना, सबसे पहले अक्षर होता है ना, उसके बाद उस अक्षर, कई अक्षर जब मिलते हैं तब किसका निर्माण होता है, शब्द का। तो शब्द के लिए यहाँ अक्षर के बाद शब्द आया, यानी 1 नंबर आया अगला बार। और कई शब्द जब मिलेंगे तब किसका निर्माण करेगा, वाक्य का करेगा। किसका निर्माण करेगा, वाक्य का करेगा। और जब कई वाक्य मिलेंगे तो क्या मिलेगा, अनुच्छेद बनेगा। क्या बनेगा, अनुच्छेद बनेगा। और कई अनुच्छेद जब मिलेंगे तो एक जाकर के अध्याय बनेगा। ठीक है, तब जाकर के एक अध्याय बनेगा। बात समझ गए, यानी 2 1 3 4 5 होगा। ठीक है, किस में है देखिए, तो चलिए देखते हैं। 2 1 3 4 5 याद रखिएगा, 2 1 3 4 5 किस में है, तो देखिए 2 1 3 4 5 है ना, ये सी में है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए लिखा हुआ है सबसे पहले अक्षर होगा, उसके बाद कई अक्षर मिलकर के शब्द का निर्माण करेंगे, और कई शब्द मिलकर वाक्य का निर्माण करेंगे, और कई वाक्य मिलकर के अनुच्छेद का निर्माण करेंगे, और कई अनुच्छेद आपस में अध्याय बना देंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। अगला है आपको यहाँ पर छठा पेज नंबर था ना, छठा है। देखिए, निम्नलिखित शब्दकोश को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने पर तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। निम्नलिखित शब्दकोश को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने पर तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा, आपको बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर शब्दकोश यानी डिक्शनरी, याद रखिएगा डिक्शनरी के अनुसार कैसे आप सजाते हैं, ध्यान से देखिएगा। डिवाइड है, डेविल है, डेन है, और यहाँ पर एक शब्द और है, डेम है। इसको सजाना है आपको। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो डी ई वाला सभी है, तो डी ई तो सब में रहेगा। अब देखिएगा उसके बाद कौन सा लेटर सबसे पहले आता है, तो यहाँ पर देखिए एम है, एन है, भी है, भी है। तीसरका को चेक कर रहे हैं हम, तीसरके से पता चल जाएगा पहले। तो सबसे पहले एम आता है, सबसे पहले क्या आता है, एम। तो ये सबसे शुरू बार डिक्शनरी के सबसे शुरू में एम, डेम हो जाएगा। ठीक है, फिर एन आता है, क्या आता है, एन, तो हो जाएगा आपका डेन। ठीक है, दूसरा डेन हो जाएगा। फिर देखिए ये दोनों खत्म हो गए। अब यहाँ पर दूसरे पहले और दूसरे में देखिएगा, तो यहाँ पर भी आई दोनों में है, तो भी आई तो चला गया, यहाँ तक सब दोनों सेम है, इसलिए यहाँ तक नहीं डिसीजन हो पाया कि कौन पहले आएगा। लेकिन भी आई के बाद अब आगे देखिएगा तो डी आएगा, तो सबसे पहले डी आएगा कि एल आएगा, तो डी आएगा, तो डी वाला पहले जाएगा, यानी आपको अब ए नंबर बनेगा, यानी पहले हो गया डी, फिर क्या हो गया आपका आया यहाँ पर सी, फिर क्या आ रहा है देखिए ए आ रहा है, क्या आ रहा है, ए आ रहा है ना, ए। तो ये चीज हो गया आपका ए। तो यहाँ पर डिवाइड जो है तीसरे स्थान पर आ रहा है, और बी जो है चौथे। तो तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा बताया था, तो तीसरे स्थान पर ए आएगा, डिवाइड आएगा। तो डिक्शनरी के अनुसार जो है शब्दों को व्यवस्थित करना भी एक प्रश्न आपको आ जाता है, और आप लोग भी बच्चों को ये चीज बहुत बारीकी से करवाते हैं बच्चों के बीच। ठीक है, तो इसको जरूर बना लीजिएगा ना। तो देखिए यहाँ पर शब्दकोश के अनुसार सजाने पर यहाँ लिखा हुआ है, डेम आया, फिर डेन आया, फिर डिवाइड आया, फिर डेविल आया, और तीसरे स्थान पर डिवाइड हो गया। ठीक है, चलिए अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार सजाने पर पहले स्थान पर कौन सा शब्द आएगा, रन आएगा, रेन आएगा, राइट आएगा, या रश्मि आएगा, क्या आएगा आपको बताना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आर सभी में है, आर सभी में है, तो आर सब अभी बराबर है। अब आर के बाद चेक कीजिए कि सबसे पहला लेटर किस में आया है। तो देखिए यहाँ पर 2 गो में ए आया है, 2 गो में ए आया है, तो आर के बाद ए होता है, आई और यू बाद में चला जाएगा। चलिए अब ये आर ए में डिसीजन कीजिए कि कौन पहले लिखाएगा, यानी बी पहले लिखाएगा कि डी। तो ए के बाद आगे बढ़िए, तो एक में आई है और एक में एस है, तो बताइए आई पहले आता है कि एस पहले आता है, तो आई आता है, यानी सबसे पहले बी हो गया, रेन हो गया। वेरी गुड। अब यहाँ पर देखिए ए आई और यू वाला है, इसलिए ये सेकेंड में आपका डी ही हो जाएगा, सेकेंड में आपका डी सजेगा, दूसरा का बार डी बनेगा। अगला देखिएगा, अब यहाँ पर देखिएगा
तो ए वाला समाप्त हो गया। अब आर के बाद देखिए, तो एगो में यू आ रहा है, एगो में आई आ रहा है, तो ऑलरेडी है कि आर के बाद आई पहले होगा। हम आगे क्यों करेंगे, हम पहले एक एक अक्षर को देखते चलते एक लाइन से। तो आर के बाद यू होगा, यानी इसके बाद सी आ रहा है हमारा, क्या आ रहा है, सी आ रहा है, और फिर डी आ रहा है। तो पूछा है कि पहले स्थान पर कौन सा शब्द आएगा, तो पहले स्थान पर कौन आ रहा है, तो रेन आ रहा है। पहला स्थान पर कौन आ रहा है, रेन आ रहा है। यही हो गया, यहाँ पर सीरीज बना लिए। तो देखिए रेन बना, रश्मि बना, राइट बना, रन बना। तो इस तरह से यहाँ पर आज क्लास 3 को समाप्त कर दिए हैं। दोस्तों यदि आपको अच्छा लगा तो आप यहाँ पर जरूर आज के दिन आप यहाँ पर 501 रुपये पेमेंट करके जरूर जुड़ जाइएगा, जिससे कि आपका लाइफ टाइम जब तक आकलन परीक्षा नहीं होती आपको यहाँ पर क्वेश्चन पेपर PDF मिलते रहे। वीडियो को अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।